मूवी शुरू होती है सिकंदर की फौज को दिखाकर, जो जंगल के रास्ते जा रही होती है। तभी उसके फौज के एक आदमी को वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे पेड़ों में कोई छुपा हो। वो जाकर सिकंदर को वापस लौटने को कहता है, क्योंकि आगे बेताल हो सकते हैं। सिकंदर पूछता है, बेताल कौन? वो आदमी बताता है, खून पीने वाले पिशाच। सिकंदर कहता है, जिसके नाम से पूरा संसार डरता है। तुम उसे एक कहानी से डराना चाहते हो? और आगे बढ़ने लगता है। तभी बहुत सारे बेताल उन पर हमला कर सबको मार देते हैं। अब हमें कई सालों बाद का समय दिखाते हैं, जहाँ रिपोर्टर आलोक अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में आया है। तभी उनके पीछे भालू पड़ जाता है। उसके दोस्त तो बच जाते हैं, पर भालू आलोक के पीछे पड़ जाता है और आलोक को बहुत घायल कर देता है। आलोक अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के तनों के बीच घुस जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी कोई उस भालू को पीछे खींचकर फेंक देता है। उस भालू को ताड़का ने फेंका था। वो देखती है आलोक बेहोशी की हालत में पड़ा है। वो उसे अपने शेल्टर ले जाती है और इसका इलाज करती है। अब हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो उस भालू को मार के पहुंचते हैं एक गुफा के पास और भालू को गुफा में फेंक देते हैं। वो भालू फिर से बाहर आ गिरता है और अंदर से आवाज आती है, इंसान चाहिए मुझे, इंसान ला कर दो। अब सीन शिफ्ट होता है, आलोक होश में आता है और वहां से जाने की सोचता है। तभी ताड़का वहां आकर कहती है, जंगल खतरनाक है, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगी। आलोक जैसे ताड़का से प्यार हो गया है, वो रुक जाता है और धीरे धीरे वो दोनों करीब आने लगते हैं। आलोक ताड़का को किस करने ही वाला था, तभी ताड़का वहां से गायब हो जाती है। आलोक उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वहां बीरन और उसके साथी, जो कि बेताल हैं, आलोक को घेर लेती हैं। तभी वहां ताड़का आ जाती है और आलोक को जाने देने की कहती है, पर बीरन और उसके साथी नहीं मानते और एक थप्पड़ में आलोक को बेहोश कर ले जाते हैं अपने मुखिया के पास। आलोक जब होश में आता है, उसे साफ कुछ भी सुनाई नहीं देता। सारे बेताल उसे मारने की कहते हैं, पर मुखिया कहता है उसका खून जहरीला है, उसे छोड़ दो। पर आलोक को कुछ और ही समझ आता है। वो कहता है, जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, और देखो तुम लोग किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो भी बिना उसकी मर्जी के। मुखिया परेशान होकर उसे कैद करने की कहता है। आलोक को उसी गुफा में कैद कर दिया जाता है जहाँ सारे बेतालों को बनाने वाला यक्षासन कैद है। वो आलोक पर हमला करता है और उसके खून पीने की कोशिश करता है, पर जंजीरों से बंधा होने के कारण कर नहीं पाता। वो आलोक को अपने पास आने की कहता है, जिससे वो उसका खून पी सके। पर तभी ताड़का वहां आकर आलोक को अपने साथ ले जाती है। वीरन और उसके साथी ताड़का और आलोक का पीछा करते हैं। तभी एक किनारे पर पहुंचते ही ताड़का आलोक से आ रही गाड़ी में कूदने की कहती है, पर आलोक उसे साथ चलने की कहता है और वो दोनों वहां से बच निकलते हैं और आलोक के घर पहुंचते हैं, जहां आलोक का फ्यूनरल चल रहा था। आलोक को जिंदा देख उसकी माँ तो बहुत खुश होती है, पर उसके पिता को शक था कि ये उसका बेटा नहीं है, इसलिए कुछ टेस्ट लेने के बाद वो भी मान जाती है ये आलोक ही है। आलोक ताड़का को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब हमें यक्षासन को दिखाते हैं, जो वीरेन से कहता है, वो इंसान और तू बेताल होते हुए भी वो भाग गया, बकरी का खून पिएगा तो यही होगा। इंसान का भी, वीरेन कहता है, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। यक्षासन कहता है, ताड़का ने इंसान से प्यार किया और उसके साथ भाग गई और तुम नियमों की पिपरी बजाने लगे हो। अब सीन शिफ्ट होता है आलोक के घर, जहाँ आलोक के पिता रात में पानी पीने उठते हैं और देखते हैं ताड़का पैरों पर छलांग मारती हुई घूम रही है। वो जाकर अपनी वाइफ को बताती है, पर वो चुपचाप सो जाने की कहती है। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से आलोक उठकर बाहर दिखता है, जहाँ ताड़का उस कुत्ते को उठाए खड़ी है। आलोक भागकर जाता है और उससे छोड़ने की कहता है, पर ताड़का उसे खाने की कहती है। आलोक मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर वो कहती है, कर सकती हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। आलोक को लगता है वो जंगल में रहती है, इसलिए उसे मांस खाने की आदत है, और इसलिए वो ताड़का को अगले दिन लेकर पहुंचता है एक क्लब में और कहता है, जितना नॉनवेज खाना है खाओ। वहाँ ताड़का को दिखती है रेड वाइन, वो उसे खून समझकर पी जाती है और मदहोश होकर नाचने लगती है। तभी आलोक वहाँ से उसे ले जाता है, पर इस बात से कुछ लड़के भड़क जाते हैं जिसके साथ ताड़का डांस कर रही थी। आलोक कार में जाते हुए ताड़का को समझा ही रहा था, तभी वो लड़के कार पीछे लगा देते हैं और आगे रास्ता बंद होने की वजह से आलोक ताड़का से अंदर ही बैठने की कहकर जाता है उन लोगों से बात करने और उन्हें पैसे का ऑफर देकर बात खत्म करने की कहता है, पर वो लोग आलोक को बहुत मारते हैं। गाड़ी में बैठी ताड़का ये देख गुस्से में आकर वहाँ हर किसी को मारने लगती है और आखिरी लड़के का खून पीने ही वाली थी। तभी आलोक वहाँ आकर उसे रोक लेता है। आलोक और ताड़का जल्दी से घर पहुँचते हैं। आलोक पूछता है, आखिर तुम हो कौन और ये सब किया है? तब ताड़का बताती है कि हम सब बेताल हैं और जो तुमने उस गुफा में देखा वो हमारा सरदार है, जिसने हम सबको बेताल बनाया। हम लोग हर किसी का नहीं, बस बुरे लोगों का खून पीते थे, पर 1947 के दंगों के बाद हमने इंसानों का खून ना पीने का नियम बनाया, पर यक्षासन ने नियम नहीं माना, इसलिए उसे कैद करके रखा है। और ताड़का बताती है कि वो आलोक से बहुत प्यार करती है। तभी गेट बजता है और अंदर आता है एक ऑफिसर,
जो आलोक से उस पार्टी और उन लोगों के बारे में पूछता है जिसको ताड़का ने पीटा था। तभी ताड़का नीचे आती है, जिससे वो ऑफिसर पूछता है कि तुम पार्टी में गई थी और कुछ लोगों से तुम्हारा कोई विवाद हुआ था क्या? वो हाँ करती है। वो ऑफिसर उससे अकेले में बात करने की कहता है। वो लोग एक रूम में जाकर बात करते हैं। तभी ऑफिसर अपना असली रूप दिखाता है और ताड़का भी। ये ऑफिसर भी बेताल है और इसका काम इंसान और बेताल के बीच शांति बनाए रखने का है। वो ताड़का से कहता है, तुमने उन्हें क्यों मारा? ताड़का कहती है, उनने आलोक को मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ऑफिसर कहता है, तुम्हारी वजह से आलोक और आलोक की फैमिली को प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए। ताड़का बात समझ जाती है और वो आलोक से वापस जाने की कहती है। आलोक उसे छोड़ने बस स्टैंड जाता है, जहाँ ताड़का अपने रास्ते पर निकल पड़ती है। लेकिन तभी आलोक अपनी कार स्पीड में चलाते हुए ताड़का से रुकने की कहता है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी दूर जाकर गिरती है। ताड़का आलोक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। आलोक के माँ बाप पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन तभी एक नर्स आकर बताती है कि बेड से पेशेंट गायब है। तभी थोड़ी देर पहले का टाइम दिखाते हैं। आलोक के सारे जख्म खुद से भर जाते हैं और गले में एक काटने का निशान होता है। मतलब अब आलोक भी बेताल बन चुका है। आलोक के पिता आलोक को ढूंढते हुए ब्लड बैंक पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि आलोक खून पी रहा है और एकदम से आलोक अपने पिता पर हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है आलोक के घर, जहाँ वो उठता है और शीशे में खुद को देखकर परेशान हो जाता है और ताड़का से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। ताड़का बताती है कि वो मर रहा था और वो उसे मरने नहीं दे सकती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब ताड़का आलोक को उसकी शक्तियों को काबू करना सिखाती है और बताती है अब वो बहुत तेज ताकतवर हो जाएगा, लेकिन याद रहे इंसानों के बीच हमेशा उसे खून पीने की तलब लगेगी। आलोक के पिता की आंख खुलती है घर में और उन्हें सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। पर एक दिन आलोक के पिता सेव करते टाइम कट लगा देते हैं, जिस खून को देख आलोक के दांत बाहर आ जाते हैं और उसके पिता ये देख लेते हैं। और तभी ताड़का बताती है कि आपका बेटा उसी दिन मर चुका था, अब ये बेताल है बिना धड़कन का। उसके पिता को शौक लगता है और वो रोते हुए कहती है कि मैं तुझे ठीक करवाऊंगा अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। आलोक कहता है अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, पर उसका पिता कहता है पर भगवान का हाथ कर सकता है। और वो सीधा जाते हैं मुंजा मूवी वाले प्रीस्ट के पास, जहाँ बैठा था जना, और वो बता रहा था कि उसका दोस्त जो कि एक भेड़िया है, थोड़े टाइम पहले किसी ने उसे बहुत मारा। और यहाँ बात हो रही थी स्त्री 2 मूवी की, जहाँ सरकटा ने भेड़िया को मारा था। जना बताता है अब उसका दोस्त पूरा भेड़िया नहीं बन पा रहा। तभी वो प्रीस्ट बताता है कि उसका एक इलाज तो है, उसे बेताल का खून पीना होगा, पर बेताल तो सदियों पहले खत्म हो गए। तभी आलोक के पिता वहाँ आकर प्रीस्ट से अर्जेंट बात करने की कहती है। जना बाहर जाता है, तब उनमें बातें स्टार्ट होती है। आलोक का पिता कहता है कि अगर कोई बेताल बन जाए तो इंसान कैसे बनाए। प्रीस्ट समझ जाता है कि वो अपने बेटे की बात कर रहा है। वो मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आलोक और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रीस्ट जना को आलोक एक बेताल है बता देता है। आलोक के पीछे वीरेंद्र उसके साथ ही लग जाती है। आलोक ताड़का को फोन लगाकर ये बात बताता है। वो उसे कहीं सेफ जगह जाने की कहती है और तभी एंट्री होती है भास्कर की, यानी भेड़िया की, जो आलोक से उसका खून देने की कहता है। पर आलोक उसे बहुत मारता है और अपने हाथ में कट करके उससे कहता है कि आजा दम है तो ले ले। भेड़िया उस पर हमला करता है पर वो आसानी से उसे चकमा देकर नीचे गिरा देता है। पर भेड़िए के मुंह लग चुका था बेताल का एक बूंद खून और फिर भेड़िया धोता है आलोक को। पर तभी वहाँ ताड़का आकर उसे बचा लेती है और वो सीधे जाते हैं ऑफिसर के पास और बताते हैं कि एक भेड़िया उनके पीछे लगा है। ऑफिसर आलोक से कहता है उसने तुम्हारा खून तो नहीं पी पाया ना। आलोक के कामों से देख वो समझ जाता है और कहता है भेड़िया हमारा खानदानी दुश्मन है और तुमने उसे ताकतवर बना दिया, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसे एक पार्टी में ले जाता है जहाँ चारों तरफ उन जैसे ही बेताल थे। वहाँ नाच गाना पार्टी में आलोक बेहोश हो जाता है। तभी ताड़का को आलोक की सेफ्टी के वास्ते देकर ले जाते हैं जंगल में वापस। आलोक को होश आता है और ये बात पता चलती है कि ताड़का जा चुकी है, तो वो निराश होकर अपने घर लौटता है, जहाँ उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छी लड़की ताड़का ही है क्योंकि कोई और इतना जिंदा नहीं रहेगी। आलोक कहता है पर वो तो जा चुकी है वापस, उसने कुछ नियम तोड़े हैं। उसका पिता उससे वापस लाने की कहता है पर वो मना करता है और कहता है उनके नियम के हिसाब से मुझे यहीं रहना पड़ेगा। उसका पिता समझाता है कौन से नियम, उसने तेरे लिए सारे नियम तोड़ दिए और तू नियम की पीपरी बजाते हुए घूम रहा है। आलोक वहाँ से जाता है जंगल में, जहाँ यक्षासन को आज़ाद करके ताड़का को कैद कर लिया गया है। आलोक ताड़का को छोड़ने की कहता है पर कुछ बेताल उस पर हमला कर देते हैं। आलोक उन्हें बहुत घायल कर देता है। यक्षासन उस घायल बेताल का खून पीकर और ताकतवर हो जाता है और आलोक को बहुत मारता है। कबीले का मुखिया ताड़का को भी आजाद कर देता है, पर आलोक और ताड़का दोनों मिलकर भी यक्षासन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यक्षासन आलोक को बहुत मारता है और फिर उसका खून पीकर उसे मार देता है। ताड़का उसे मरा हुआ देख बहुत तेज चिल्लाती है। तभी वहाँ की मूर्ति से कुछ शक्तियाँ निकल
सीधा जाकर प्रवेश कर जाती हैं आलोक के शरीर में और अब आलोक बन जाता है बेतालों की कहानी का असली थामा, जिसका दिल धड़कता है और वो यक्षासन को बहुत मारता है और उसे बाद में कैद करके उसी गुफा में डाल दिया जाता है। अब सारे बेताल आलोक को अपना थामा मान लेते हैं। अब एंट्री होती है सरकटा की, जो यक्षासन को उस कैद और बेड़ियों से आज़ाद कर ले जाता है। ये बात पता चलती है मुखिया को। वो बताता है कि अब यक्षासन इंसानों का खून पीकर बहुत ताकतवर हो जाएगा और कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, यानी अब तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा। आलोक पूछता है कैसे? तब मुखिया बताता है तुम्हें भेड़िए का खून पीना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है भेड़िए पर, जो कि बेताल के जंगल में उसकी महक से पहुंच चुका है और मूवी ऐसे ही खत्म हो जाती है। डेली ऐसे ही न्यू मूवीज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो और सुनो यार, लाइक कमेंट भी कर दो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए।